हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दो क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर. If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. तो हमारे पास में कोन है, let's say this is our cone. इस कोन की जो हाइट है, this height is 15 centimeters. और जो रेडियस है, that is unknown. और हमें वॉल्यूम दे रखा है. We need to find the radius of course. तो रेडियस निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला उठाएंगे, उसके अंदर जो जो क्वांटिटीज हमारे पास है वो पुट कर देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे वॉल्यूम की वैल्यू के, और यहां से हमारे पास में रेडियस निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, और पाई हमें 3.14 लेने को कहा गया है। सो 3.14 into r square into h. h is 15. 15 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. That will be equal to 1570 सेंटीमीटर क्यूब. यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और r स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सब चीजों को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। राइट हैंड साइड पे जाने की वजह से जो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चली जाएगी, और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। सो दिस विल बिकम 1570 into 3 divided by 3.14 into 15. 3 से 15 5 टाइम्स में गया, 5 3 times 15, 1 times 7 and 4 times 20. So this will be 314 by 3.14. पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे ऊपर हम दो जीरोस लगा सकते हैं डेसिमल को कॉम्पेंसेट करने के लिए। 314 से 314 पूरा कट गया। So what we are left with, r square equal to 100. So r will be equal to under root of 100, which is equal to 10 सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रेडियस होगी हमारे इस कॉनिकल टेंट की, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर गिवन इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वी नीड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में हाइट दी हुई है विच इज 9 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द रेडियस। तो ये भी क्वेश्चन कुछ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही हुआ। हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके अंदर जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, जो हमें 48 पाई दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. इट इज इक्वल टू 48 पाई। 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास में राइट हैंड साइड में भी पाई है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये पाई उस पाई को कैंसिल कर देगा। सो लेट्स कीप दिस पाई फॉर नाउ। r हमें पता करनी है और h दी हुई है 9। इट इज इक्वल टू 48 पाई। तो यहां से हमारा r स्क्वायर निकल के आ जाएगा, बाकी सब चीजों को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। So this will be 48 pi into 3 divided by pi into 9. pi से pi कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स में 9 गया, और 3 से 16 टाइम्स में 48 चला गया। So r square comes out to be 16. So r will be equal to under root of 16, which is equal to 4 centimeter. So that's how you can solve question number 4 as well. Now let's talk about question number 5. Question number 5 में we are given a conical pit of top diameter 3.5 meters is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? हमें एक conical pit है, तो let's draw the conical pit first. So let's say ये हमारा pit है, इसका हमें जो top diameter है that is given, it is 3.5 meters and 12 meter deep. 12 मीटर डीप होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर्स है। तो हमें कैलकुलेट करना है इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो बेसिकली वॉल्यूम निकालना है,
और यूनिट इस बार हमें लेनी है किलोलीटर्स. सो वी विल नीड टू रिमेंबर जो कन्वर्जन हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो लेट्स ट्राई इट आउट. तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/3 पाई, पाई को 22/7 ले लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है कि आप 3.14 लो, इनटू रेडियस. रेडियस अब हमें डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ. सो वी कैन राइट, यहां पे हम लिखते हैं r इंटू आर, इसकी बजाय हम लिख देंगे d/2 विच इज 3.5. इसका आधा, डायमीटर का आधा इज रेडियस, इंटू 3.5/2 इंटू h विच इज 12. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ये डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 0 लग जाएंगे. 7 से 5 टाइम्स में चला गया 35, 5 से 4 टाइम्स में गया 20, 4 से 3 टाइम्स में गया 12, 3 से 3 गया बिल्कुल, ये 7 टाइम्स में गया 35 5 से, और ये 4 टाइम्स 20, और 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो दिस विल बी 11. सो व्हाट वी गेट इज 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2. 11 इंटू 7 इज 77/2. इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब. तो ये तो आ गया हमारे पास में वॉल्यूम किस यूनिट में, इट इज इन मीटर क्यूब. वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोलीटर्स. अब किलोलीटर्स के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1 किलोलीटर्स. तो 38.5 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 38.5 किलोलीटर्स. क्योंकि 1 मीटर क्यूब का 1 किलोलीटर के इक्वल है तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, तो जितना मीटर क्यूब उतने ही किलोलीटर्स. तो 38.5 मीटर क्यूब तो 38.5 ही किलोलीटर्स. सो दिस इज द आंसर इन योर क्वेश्चन नंबर 5. और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है. अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.